इंदौर 2 सितंबर कोरोना अपडेट। इंदौर में कोरोना का बढ़ता ग्राफ करने लगा हैरान। रेवती रेंज और सेंट्रल जेल में कोविड के मामले बढ़े। इंदौर में अगस्त माह के बाद सितंबर के आगाज पर कोरोना ने डबल सेंचुरी लगा दी है। मंगलवार रात को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय जिला इंदौर द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक इंदौर में 1 सितंबर को 243 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इंदौर कोविड नोडल अधिकारी अमित मालाकार के मुताबिक इंदौर में कोरोना के कुल पॉजिटिव केस 13,049 तक पहुंच गए। वहीं अब तक कोरोना से जंग लड़कर स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 9,039 हो चुकी है। इसके अलावा इंदौर में वर्तमान में 36,098 पॉजिटिव मरीजों का इलाज जारी है, जिनमें से 1/3 मरीजों को होम आइसोलेशन में इलाज जारी है। वहीं नोडल अधिकारी डॉक्टर अमित मालाकार ने बताया कि अनलॉक होने के बाद से शहर में आवागमन बढ़ा है, जिसके चलते सोशल मिक्सिंग बढ़ी है, जिसके चलते संक्रमण के मामले तेजी से सामने भी आ रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि इंदौर के रेवती रेंज के साथ ही सेंट्रल जेल में भी कोरोना का प्रभावी हुआ है। सेंट्रल जेल में कुछ कैदी संदिग्ध पाए गए थे, जिनका रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने के बाद वो पॉजिटिव पाए गए। नोडल अधिकारी ने बताया कि सेंट्रल जेल में कल 19 कैदी पॉजिटिव पाए गए हैं। परसों 3 कैदी और जेल स्टाफ के 5 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद सेंट्रल जेल के 22 कैदियों को असरावत स्थित अस्थायी जेल में रखा गया है, जहां उनका इलाज जारी है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अप्रष्टतौर रेवती रेंज में 49 केस सामने आए और वहां प्रशासन की निगरानी में लगातार जांच जारी है। वहीं उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के बैक हैंड मैनेजमेंट को देखने वाले 3 कर्मचारियों को फिलहाल होम आइसोलेशन में रखा गया। हालांकि उनमें ज्यादा लक्षण नहीं दिखे, इसलिए उन्हें अस्पताल में एडमिट नहीं कराया गया है। इधर नोडल अधिकारी डॉक्टर अमित मालाकार ने इंदौर में बढ़ते संक्रमण के मामले की बड़ी वजह बताते हुए कहा कि लोगों द्वारा कोरोना के प्रति लापरवाह रवैया रखना और कोविड मानकों का ठीक ढंग से पालन न करना भी संक्रमण को बढ़ावा दे रहा है। रेंज में भी जांच जारी है, वहाँ पर भी पेशेंट निकलते जा रहे हैं। सेंट्रल जेल का भी मामला सामने आ रहा है और स्वास्थ्य विभाग जो इलाज कर रहा है वहाँ पे भी कुछ पेशेंट देखने को मिले। तो क्या स्थिति है? देखिए, अनलॉक होने के बाद से आवागमन और लोगों के बीच में इंटरमिक्सिंग बढ़ी है और ये एक बहुत बड़ा कारण है, जिसके कारण धीरे धीरे हमारे यहाँ पे केसेस बढ़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं। रेवती रेंज भी एक उसका उदाहरण है। साथ ही सेंट्रल जेल में भी चूँकि कुछ कैदी ऐसे संदिग्ध पाए गए थे, जिनका रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने के बाद में उसमें से पॉजिटिव पाए गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि चूँकि अनलॉक होने के बाद में लोग जो एक दूसरे से मेल जोल बढ़ रहा है, लोगों में एक दूसरे से जो मिक्सिंग बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं लोगों में एक लापरवाही है। जो फिज़िकल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज़र और मास्क का जो पालन उनको करना चाहिए, इन सुरक्षा मानकों का, इन मानकों का उनके द्वारा उपयोग नहीं किया जा रहा है और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण केसेस बढ़ रहे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो यहाँ पे भी 2 पेशेंट निकले। कौन से डिपार्टमेंट के हैं वो? देखिए, वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन साइड के ही लोग हैं, जो बैक हैंड मैनेजमेंट का काम देखते हैं कोविड का, और उनमें से तीनों में ऐसा कोई लक्षण नहीं है जिसके आधार पर उनको हॉस्पिटलाइज कराया जाए। वो होम आइसोलेशन में। सेंट्रल जेल में कितनी संख्या होगी? सेंट्रल जेल में अभी तक के कल जो कुछ केस पॉजिटिव आए थे वो 19 थे और परसों के केसेस में 3 कैदी और 5 वहाँ के जेल स्टाफ के लोग थे। इस तरह से बढ़कर के टोटल 22 कैदी हैं और 5 स्टाफ हैं। जो 22 कैदी जो हैं उन लोगों को असरावत जेल में रखा गया है, स्थायी जेल है असरावत, और वहाँ हमारा जो स्टाफ है वो 24 आवर्स उनकी निगरानी में। रेवती रेंज के अभी अपुष्ट जानकारी 49 केसेस का है और भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराई जा रही है वहाँ एसडीएम्स की टीम के द्वारा, और केसेस जो भी उनके संदिग्ध केसेस होंगे उनके भी जांच कराई जाएगी।